वैसे तो कृष्ण चाहे तो पूरी सृष्टि पर पलट करके रख दें। वो युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि केवल वहां अर्जुन को ही प्रेरित करना है, वो हम लोगों को ज्ञान देना है कि तुमको भी युद्ध लड़ करके अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। जो महानुभाव कह रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो ये कहना चाह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर युद्ध का उपदेश दिया गया है और श्रीमद् भगवद गीता हमें धर्म के लिए लड़ना सिखाती है। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं इस संदर्भ के अंदर कि श्रीमद् भगवद गीता का पूरा उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया, ये बात सत्य है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को जिस संदर्भ में किया गया है, हमें वो अर्जुन के प्रश्नों से ही समझना पड़ेगा। अर्जुन जब प्रथम अध्याय के अंदर विषाद करता है तो वो कहता है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, अगर मैं इतनी मार काट मचाऊंगा, इतना खून खराबा करूंगा तो मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये बात अर्जुन कहता है। तो यहां पर अर्जुन को ये गीता जो कही गई है वो ये समझाने के लिए कही गई है कि तेरा जो भी कर्म है वो कर्म करते हुए भी तू मुक्त हो सकता है। संपूर्ण गीता के अंदर जहां भी युद्ध की बात आई है वहां पर उसे कर्म शब्द संबोधित किया है, इसलिए हर पढ़ने वाले को ये अपने से जुड़ा हुआ महसूस होता है, ये ज्ञान अपने ही लिए ही कहा गया ज्ञान महसूस होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को जब भी कहा है कि तू युद्ध कर तो उन्होंने उसे सीधे शब्दों में युद्ध कर ऐसा एक दो जगहों पर ही कहा है, मूल रूप से उसे हमेशा कर्म के लिए कहा गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्म हर व्यक्ति का अलग अलग होता है और जब व्यक्ति गीता पढ़ता है तो वो अपने कर्म के हिसाब से गीता के उपदेश को समझ लेता है और उसके अनुसार अपने आचरण को करके वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन की चिंता यह है कि मैं इतनी मारकाट इतनी हिंसा करूंगा तो मुक्त कैसे होऊंगा, और भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा है कि तू मेरी शरण में आ जा, ये सारी चिंताएं छोड़ दे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। 18वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं। तो गीता का उपदेश केवल युद्ध का उपदेश नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, वो युद्ध के लिए कहा गया उपदेश नहीं है, उसके अंदर यह भी कहा गया है सम दुखक सुखक शमी संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, 12वें अध्याय के अंदर आता है। अर्थात जो समतावान रहे, क्षमावान रहे, सुख दुख मान अपमान आदि में सहनशील बना रहे और संतुष्ट हो, हमेशा शांति और संतुष्टि धारण कर रखे, वो योगी है। तो भगवान श्री कृष्ण की गीता का उपदेश योग का उपदेश है, मुक्ति का उपदेश है, क्षमा करने का, दया करने का उपदेश है। अर्जुन ने युद्ध इसलिए किया क्योंकि अर्जुन के सामने जो कर्म था वो युद्ध था। तो जिसके सामने जो कर्म है उस कर्म से भागना नहीं, पलायनवादी नहीं होना, ये उसका प्राथमिक ऑब्जेक्टिव था अर्जुन का, इसलिए अर्जुन ने वो उससे समझ लिया। सन्यासियों को गीता सन्यास का ग्रंथ है, भक्ति योगियों के लिए गीता भक्ति योग का ग्रंथ है, ज्ञानियों के लिए गीता ज्ञान का ग्रंथ है और कर्मयोगियों के लिए गीता कर्मयोग का ग्रंथ है। गीता के अंदर सभी का समावेश है। गीता युद्ध का उपदेश नहीं है कि धर्म के लिए लड़ो, धर्म के लिए लड़ो। यह बात सच है कि जब आपके धर्म पे, आपके समुदाय पे कोई मुसीबत आती है तो आपको लड़ना पड़ता है, लेकिन भारत में तो यह सवाल बनता ही नहीं है। भारत तो सेक्युलर देश है, हम लड़ सकते हैं क्या धर्म के लिए? आप वहां कुर्सी बैठे बैठे बोल रहे हो कि धर्म के लिए लड़ो, तो क्या आप हथियार उठा के सेना बना के अपनी प्राइवेट आर्मी बना के कोई आतंकवादी गिरोह बना के लड़ सकते हो क्या? है आप में दम? जाओ बांग्लादेश में बचाने, इतने ही बड़े मर्द हो तो। गीता युद्ध का उपदेश देती है। यह कहना बहुत आसान है कि गीता युद्ध का उपदेश देती है, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है सेक्युलर देश के अंदर इस उपदेश को पालन करने की, इसलिए फालतू की फचीते मत करो। गीता युद्ध का उपदेश नहीं देती, गीता शांति का उपदेश देती है। 6ठे अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ना कभी जाके, और ये केवल एक श्लोक की बात कर रहा हूं, ऐसे कई श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता में जो शांति महाधिगच्छति, शाश्वत शांति महाधिगच्छति, इस प्रकार अलग अलग प्रकार से जो शांति की प्राप्ति की बात करते हैं। प्रशांत मनसम ह्येन योगिनम सुखोत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूत अकल्मषम। इसका हिंदू अनुवाद है, जिसका मन भली प्रकार शांत है वही शांत परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता 6ठा अध्याय 27वां श्लोक पढ़ लेना जाके। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा की मन और बुद्धि की शांति को प्राप्त करने के कई श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अंदर आपको मिल जाएंगे। स शाश्वत शांति महाधिगच्छति, स शांति निगच्छति, इस प्रकार से अलग अलग श्लोक हैं, अलग अलग अध्यायों के अंदर है। 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक है, इसको भी सुन लो। युञ्जनेव सदात्मानं योगे नियतमानस शांति निर्वाण परमा मत संस्थामाधिगच्छति। वश में मन, जिसका मन अपने वश में किया हुआ है, ऐसा योगी निरंतर आत्मा को मुझ परमात्मा में लगाकर, भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं के बारे में कह रहे हैं, मुझ परमात्मा में लगाकर शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। यह भी शांति प्राप्ति का श्लोक है। अर्जुन जब आरंभ के अंदर गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा है तो उसका प्रश्न क्या है
अहो बत महत्पापम कर्तु व्यवसितम वयम यद राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजन मुद्दता। कितने शोक की बात है कि हम बुद्धिमान होकर भी हिंसा रूपी ये पाप करने के लिए उद्यत हो गए, जिससे हमारे पितरों को और हमको अधोगति प्राप्त होगी। अर्जुन पतन से डर रहा है, अर्जुन पाप से डर रहा है। तो गीता पाप से बचने का, हिंसा से डरने का उपदेश है, हिंसा करने का उपदेश नहीं है। तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक के अंदर अर्जुन कहता है, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिमोहसी में तदेकम वद निश्चित्येन श्रेयो महाप्नुयात्। आप कभी सन्यास को उत्तम बताते हैं, कभी कर्म को उत्तम बताते हैं, कभी ज्ञान को उत्तम बताते हैं। इस प्रकार के मिश्रित वाक्यों से मुझे मोह हो रहा है। आप निश्चित पूर्वक बताइए कि कल्याण का उपाय क्या है, कल्याण का साधन क्या है। श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 2 श्लोक, जहां कर्म और सन्यास के बीच अर्जुन चुन नहीं पा रहा है और श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि आप मुझे स्पष्ट बताइए कल्याण का सही साधन क्या है, सन्यास या कर्म। कहां है युद्ध का उपदेश? युद्ध का उपदेश तुम्हारे दिमाग में है। क्यों है? क्योंकि आजकल की परिस्थितियां, आज का वातावरण ऐसा हो गया है कि युद्ध अनिवार्य होता जा रहा है। आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन, अलगाववादी संगठन, इनके द्वारा जो हिंसा की जा रही है, उससे प्राण बचाने के लिए जब पुलिस और सेना पर भी भरोसा उठता जा रहा है, राष्ट्र की व्यवस्था से भरोसा उठता जा रहा है, इसलिए युद्ध आपको आवश्यक लग रहा है। इसलिए आपकी बुद्धि में, आपके मन में युद्ध है, इसलिए आप कह रहे हो गीता युद्ध का उपदेश देती है। गीता युद्ध का उपदेश नहीं दे रही है, तुमने उससे यह सीखा कि युद्ध का उपदेश देती है। कर्म करने वाला कर्म योगी गीता से कर्म का उपदेश लेता है, ज्ञान पढ़ने वाला ज्ञान योगी गीता से ज्ञान योग का उपदेश लेता है, सन्यास व्यक्ति गीता से त्याग और सन्यास का उपदेश लेता है। क्योंकि गीता के अंदर सभी का समावेश है, सभी का समन्वय है। गीता किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करती है, किसी को भी निरादर नहीं करती है, पंथ से, अपने आप से दूर नहीं करती है। गीता सभी को स्वीकार करती है, क्योंकि ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है। हिंदू धर्म किसी को भी बाहर नहीं करता है, सबको स्वीकार करता है, अपनाता है। ये सर्वसमावेशता, सर्वसमता, सबको समान मानना, ये हिंदू धर्म का गुण है। और वो गुण गीता में भी है, और गीता में है इसलिए लोगों में है। पर आप भेद दृष्टि उत्पन्न करना चाहते हो, आपको कृष्ण और परमात्मा अलग नजर आते हैं, आपको श्री कृष्ण और शिवजी अलग नजर आते हैं। आपकी बुद्धि इतनी निकृष्ट है, इतनी दुष्ट है कि आप ये भेद पैदा करते हो, और फिर आप कहते हो कि गीता युद्ध सिखा रही है। किससे युद्ध करना चाहते हो आप? क्या कहना चाहते हो? आपको युद्ध करना है, हिंदुत्व युद्ध का उपदेश देता है। सावरकर ने हिंदुओं को सशस्त्र होने की बात कही थी, जिससे मैं सहमत हूं। संघ जो कर रहा है, वीएचपी जो कर रहा है, बीजेपी जो कर रही है, अन्य हिंदू संगठन जो कर रहे हैं, जो हमारे देश के अंदर हिंदुओं को एक करने का उपाय हो रहा है, राष्ट्र की उन्नति का उपाय हो रहा है, वो सब सही है, वो सब होना चाहिए। लेकिन इसका तिलक आप गीता के माथे पे मत लगाओ। एक अलग हिंदू राष्ट्र बना लो, जहां पर सेक्युलरिज्म बिल्कुल नहीं हो, कानूनी रूप से, सरकारी रूप से, संवैधानिक रूप से बनाओ।